बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। जो हम तरबूज लाते हैं घर में और इसको खाते हैं और छिलके हम वेस्ट कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला तरबूज के छिलके को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम मुरब्बा अशरफी टूटी फ्रूटी भी कह सकते हैं, इसे हम बना के तैयार करेंगे। तो ये बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो यकीन जाने ये काफ़ी रेसिपियों में काम आती है, जैसा कि जर्दा, मतंजन, पुलाव, इसके अलावा केक में। तो बाज़ार से महंगा मुरब्बा लेना छोड़े, इसको घर में आप आसानी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज के बाद आप तरबूज के छिलके ज़ाया नहीं करेंगे, ये आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका इस तरह से ग्रीन वाला जो इसका हिस्सा है ये हम सारा रिमूव कर देंगे। इससे बहुत सारी रेसिपी बनती है, इससे हलवा भी बनता है, टूटी फ्रूटी भी बनती है। और इसके अंदर ये जो रेड वाला है इसको भी आपने अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे हम कटिंग बोर्ड लेंगे। वैसे तो टूटी फ्रूटी कच्चे पपीता से तैयार होती है, लेकिन ये तरबूज के छिलके से भी बहुत जबरदस्त बन के तैयार होने से छोटे छोटे पीसेज में आपने इसे कट कर लेना है। तो सारे सेम हम छिलके उतार के इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। टूटी फ्रूटी बॉईल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुला बर्तन ले लिया और इसमें खुला पानी लेंगे, जिसमें आराम से जो है हमने तरबूज कट करके रखा है वो आराम से डिप हो जाए, इतना आपने पानी ले लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तरबूज की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। जितनी टूटी फ्रूटी या मुरब्बा शर्फी कह सकते हैं आप, जिस साइज में ये होता है उसी साइज में हमने ये जबरदस्ती कटिंग कर ली है। जब इस तरह से पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए उस टाइम आपने ये जो हमने तरबूज काट के रखा है टूटी फ्रूटी बनाने के लिए ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतना मैंने पानी लिया जिसमें आराम से ये जो तरबूज हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखे हैं ये आराम से इसमें डिप हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसमें चम्मच रखेंगे और इसको ऊपर पानी इस तरह से कवर कर देंगे। जी टूटी फ्रूटी को हम 70% बॉयल कर लेंगे, 70% हम इसे बॉयल करेंगे जी मीडियम से लो फ्लेम पे। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने इस तरह से इन्हें बॉईल कर लिया। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें गलाना नहीं है, जिस तरह से बहुत इजीली हो जाएगा इस तरह से आप निकाल लें और सारा पानी जो है इसका आप रिमूव कर दें। इस तरह से हमने टूटी फ्रूटी को एक प्लेट में निकाल लिया। तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतनी होनी चाहिए जी। तो मुरब्बा शर्फी बनाने के लिए यहाँ पे हम पैन लेंगे, इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। इससे हम ज़बरदस्त सा शीरा बना के तैयार करेंगे। इसमें हम 1 कप चीनी शामिल कर देंगे और यहाँ पे शीरे की हम अच्छे से पकाई करेंगे। तो यहाँ पे जितना शीरा हम अच्छे से पका लेंगे, इसकी अच्छे से पकाई करेंगे, इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी टूटी फ्रूटी मुरब्बा बन के तैयार होगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम शीरे को रेडी कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून क्यूड़ा एसेंस, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये मुरब्बे में लाजमी यूज़ करते हैं। अच्छे से यहाँ पे हम चाशनी को तैयार करेंगे जी। 4 से 5 मिनट हमने चाशनी को पका लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से ये होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी आपने इसकी तार नहीं बना देनी। इस तरह से 5 मिनट के बाद बहुत ही परफेक्ट तरीके से शीरा तैयार हो चुका है। तो भी हम इसमें इस तरह से टूटी फ्रूटी शामिल करेंगे। अब इसमें बुलबुले से बनना शुरू हो जाए, घड़ी पे आप टाइम देख लें, तकरीबन 7 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि शीरा टूटी फ्रूटी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए और इसमें अच्छी सी मिठास आए। मीडियम से लो फ्लेम पे हम तकरीबन 7 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी हमारी डन हो चुकी है। तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं शीरा टूटी फ्रूटी ने जज़ब कर लिया है। और यहाँ पे एक पीस लेके आप चेक कर सकते हैं, उसे खा के आप टेस्ट कर सकते हैं। इतने ज़बरदस्त तरीके से टूटी फ्रूटी ने शीरा जो है वो अच्छे से जज़ब कर लिया है। तो 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है, वहाँ पे ये टूटी फ्रूटी बहुत अच्छे से रेडी होगी जी। इस तरह से बर्तन ले लेंगे जो हमने टूटी फ्रूटी रेडी करके रखी है, इस तरह से तीनों बर्तनों में बराबर हम शामिल कर देंगे। बाकी का बचा हुआ शीरा भी हम इस तरह से शामिल कर देंगे जी। रेड कलर शामिल कर देंगे 2 से 3 चुटकी, 2 से 3 चुटकी ग्रीन कलर शामिल कर देंगे और 2 से 3 चुटकी हम ऑरेंज कलर शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कलर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करना है, क्योंकि कलर के साथ टूटी फ्रूटी बहुत ज़बरदस्त लगती है जी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो इस तरह से सारे कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। कलर अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह से टूटी फ्रूटी को छोड़ देंगे, ताकि जो कलर हमने शामिल किया वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए जी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है। इसी से आप मुरब्बा अशरफी को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से ये स्टेप कर लिया बहुत ध्यान के साथ, तो यकीन जाने ये आप मुरब्बा अशरफी 2 से 3 महीने तक आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से छन्नी रख लेंगे
अगर आपके पास कोई भी छन्नी है तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी छन्नी नहीं है तो आटा छानने वाली छन्नी वो आप ले सकते हैं। तो टूटी फ्रूटी का जो शीरा होता है उसको आपने अच्छे से निकाल लेना है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ किस तरह से आपने लेना है इसको। इस तरह से काफ़ी हद तक यहाँ पे मैंने शीरा इसका ये देख सकते हैं रिमूव कर लिया है। अभी हम इस तरह से छन्नी पे रख लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा वो शीरा है वो अच्छे से निकल जाए। जी बाकी की भी हम इसी तरह से सेम निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारी टूटी फ्रूटी हमने शामिल कर दिया है और इसका अच्छे से हम इसका शीरा हम निकाल लेंगे। शीरा निकालने के बाद इसी प्लेट के ऊपर इसी तरह से छन्नी के साथ हम 2 से 3 घंटे के लिए, चाहे तो आप धूप में रख के इसको सुखा लें। अच्छे से इसका ये जो शीरा है ये खुश्क होना चाहिए। चाहे तो आप पंखे के नीचे इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दे, तब भी ये अच्छे से खुश्क हो जाएगी। जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल अशरफी मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इस तरह से मैंने इसको पंखे के नीचे अच्छे से खुश्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो इजाफी इसके अंदर शीरा था वो सारा निकल गया। ये शीरा किसी काम का नहीं, आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट डब्बा ले लिए और इसके अंदर इस तरह से एक रैपर मैंने रखा है। उसके बाद इसके अंदर मैंने मुरब्बा शामिल करके इस तरह से इसको मैंने कवर कर दिया है। बाकी का भी सारा इसी तरह से मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। 2 से 3 महीने तक आप आराम से इसको, काफ़ी रेसिपियों में ये काम आ सकती है, आप इसको चला सकते हैं। तो बिल्कुल गारंटी के साथ ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको अलग अलग बर्तन में भी, किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में आप अलग अलग भी इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको इकट्ठा मिक्स करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।